तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 में भी हमें क्या करना है, जो भी पृथक करने वाला चरण होगा उसको लिखना है और इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का जो है ए है, 3 का ए में दिया हुआ 3n-2 बराबर में 46, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों में 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 3n-2 और जोड़ 2 बराबर में 46 और जोड़ 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे यानी कि ये तो घट के 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 3n बराबर में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48, ठीक है। अब ये जो 3 को हटाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों में हमें 3 से क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसको लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अगर दोनों तरफ हम लोग 3 से भाग करेंगे यानी कि 3n/3 बराबर में 48/3। देखिए ये 3 से 3 कट गया, ये भी कटेगा 16 बार में, तो यहाँ पे n का मान निकल गया 16, यानी कि n का यानी कि समीकरण का हल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो हो जाएगा n बराबर 16, यानी कि 16 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न संख्या इसका होगा बी। देखिए बी में जो दिया गया है 5m + 7 = 17, 5m + 7 = 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले इस 7 को हटाना होगा। ये जो 7 है यानी कि जोड़ में 7 है, पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 घटाने पर। तो देखिए दोनों तरफ से हम लोग 7 को घटा देते हैं, यानी कि 5m + में 7 घटाओ में 7 बराबर में 17 घटाओ में 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5m, 7 में से 7 घट गया तो हो जाएगा 0, तो नहीं लिखेंगे, बराबर 17 में से 7 घट गया तो यहाँ पे बचेगा 10। अब देखिए ये जो 5 को हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों में 5 से भाग करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर। तो यहाँ से लिखेंगे 5m बराबर में 10। अब देखिए 5/5 और यहाँ भी 5, यानी कि दोनों तरफ भाग करेंगे 5 से, 5 से 5 कट गया, ये भी कटेगा 2 बार में, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद जो प्रश्न संख्या जो सी है, ठीक है, सी में जो दिया गया है 20/3 p = 40। तो देखिए यहाँ जो है इसको हल करने के लिए क्या करना है, यानी कि 20/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/20 से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, जो है कि भाग कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। या तो देखिए आप जो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/20 से गुना कर दे, या फिर बारी बारी से इसको कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलिए यहाँ पे बारी बारी से ही करते हैं। दोनों पक्षों में पक्षों में 3 से गुना करने पर। तो देखिए दोनों तरफ अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20/3 p गुना में 3 बराबर में 40 गुना में 3, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20p बराबर में 40 दिया 120। अब इस 20 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 से भाग कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में
20 से भाग करने पर। तो देखिए ये हो जाएगा 20 बट्टा में 20 बराबर में 120 बटा में 20। 20 से 20 कटेगा, ये भी कटेगा 6 बार में, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न संख्या है डी, चलिए यहाँ पे डी में हम लोग देखते हैं जो दिया गया है 3 बटा में 10 पी बराबर में 6। तो सबसे पहले इस 10 को हटाने के लिए दोनों तरफ हमको 10 से गुना करना होगा। ठीक है, दस से गुना करने के लिए, सॉरी करने पर, तो देखिए दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना करें, 3 बट्टा में 10 पी गुना में 10 बराबर में 6 गुना में 10। 10 से 10 कटे गया, तो यहाँ पे बचेगा 3 पी बराबर में 6 दे के 60। अब इस 3 को जो है ना यहाँ से हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों लिखे या और लिखे, 3 से भाग करने पर। तो देखिए ये हो जाएगा 3 पी बट्टा में 3 बराबर में 60 बट्टा में 3। 3 से 3 कटेगा, ये भी कटेगा 20 बार में, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो गया पी का उत्तर, सॉरी पी बराबर कितना निकल गया 20 निकल गया। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, तो 4 में हमें क्या करना है, इसको कुछ ज़्यादा भाषा लिखना नहीं, हमें इसको डायरेक्ट जो इसको हल करते चलेंगे जिस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 को करते हैं हल। यहाँ पे हम लोग भाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है कि इसका जो चरण है उसको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10 पी बराबर में 100। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 10 क्या है गुना में है, तो क्या होगा इधर आकर के भाग में होगा, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे p बराबर में 100 बटा में 10। अब ये 10 से कटेगा 10 बार में, तो ये p का मान क्या निकल जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद जो इसका बी नंबर प्रश्न है, देखिए बी में जो दिया गया है 10p प्लस 10 बराबर 100। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले इस 10 को हटाने के लिए ये जो 10 जो है उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10p बराबर में 100। अब ये जोड़ में 10 है तो उधर जाके घटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इस चीज़ को अगर नहीं समझे तो आप जो है इसका प्रश्नावली 4.1 को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स इसको बताया गया है। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका 10p बराबर में 100 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना गुना में तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे p बराबर में 90 बटा में 10। ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि p का मान निकल गया है 9। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न संख्या सी में दिया p बट्टा में 4 बराबर 5। अब देखिए ये जो है ना भाग में, ठीक है, तो ये उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे p बराबर में 5 गुना में 4। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 20। इसके बाद जो प्रश्न संख्या ई है, चलिए ई में देखते क्या दिया हुआ है। ई में जो दिया गया है ए बी सी, अच्छा डी, सॉरी डी होगा, ई नहीं डी, माइनस p बट्टा में 3 बराबर में 5। ये दोनों प्रश्न एक ही जैसा है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा है, तो इसका हमें कुछ करना है नहीं, तो यहाँ से हमें लिखना है, देखिए इस 3 को गुना करेंगे, यानी माइनस p बराबर में 5 गुना में 3, तो ये हो जाएगा माइनस p बराबर में 5 दिया 15। अब ये जो माइनस है तो इस माइनस को क्या करेंगे उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखें p बराबर में ये माइनस चला जाएगा उधर, यानी कि माइनस में 15। ठीक है, जो माइनस होगा उधर चला जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न संख्या ई है, चलिए ई में देखते क्या दिया गया है। ई में दिया हुआ 3 बट्टा में 4 p बराबर में 6। तो सबसे पहले ये जो 4 है, ठीक है, इस 4 को हम लोग उधर लेके जाएंगे,
यानी कि इसके साथ गुना हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3p बराबर में 4 से इसको गुना तो 6 चौके 24। ठीक है, ये 4 से इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 24। अब ये 3 जो है ना यहाँ पे गुना में तो जाएगा भाग में होगा, तो लिखेंगे p बराबर में 24 बटा में 3 से कटेगा ये 8 बार में, यानी कि p बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या f। देखिए f में दिया हुआ 3s माइनस में 6, 3s माइनस में 9। तो देखिए ये जो हो जाएगा यहाँ से s बराबर -9 बटा में 3 से कटेगा ये 3 बार में, तो यहाँ से निकला s बराबर माइनस में 3। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या होगा g। देखिए ये जो था ना आपका गुना में था, ठीक है, तो इधर आके भाग में होगा, यानी कि बट्टा यानी भाग। इसके बाद जो g नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 3s + 12 बराबर 0, 3s + 12 बराबर 0। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले लिखेंगे 3s। अब ये +12 उधर जा कर के हो जाएगा -12। ठीक है, अब ये देखिए 3 जो है ना s के साथ गुना में है, तो ये 3 उधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे s बराबर में -12 बटा में 3 से कटेगा ये 4 बार में, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न संख्या h है, देखिए h में जो दिया गया है 3s बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो है यहाँ पे गुना तो जाएगा भाग में होगा, यानी कि s बराबर में 0 बटा में 3। तो देखिए ये जो है ना s बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 3 यानी कि 0। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर ऊपर में 0 हो, ठीक है, नीचे कोई नंबर n माने नंबर कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर दे n बटा में 0 तो इसका उत्तर यानी कि इसको जो है ना अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा आपको। इसके बाद जो प्रश्न संख्या GH के बाद हो जाएगा I। देखिए I में जो दिया गया है 2q बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे q क्या है गुना में है, तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 है गुना में, उधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखें q बराबर में 6 बटा में 2। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो q बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। I के बाद जो हो जाएगा J। देखिए J में जो दिया गया है 2q - 6 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इस 6 को उधर लेके जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 2q बराबर में -6 उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा q बराबर में ये गुना में उधर जाकर के भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में आ जाएगा, तो ये कटेगा ये 3 बार में, तो q बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, q बराबर हो जाएगा 3, इसका उत्तर। j के बाद हो जाएगा k। देखिए k में जो दिया गया है 2q + 6 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इस 6 को उधर लेके जाएंगे, तो 2q बराबर में +6 उधर जाकर के -6 हो जाएगा। देखिए अगर ये जो है ना आपको बेसिक में बताया कि 4.1 का वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ पे बेसिक से पूरा बताया गया है। तो ये हो जाएगा आपका q बराबर -6। अब ये आ जाएगा भाग में। ठीक है, ये कटेगा 3 से, तो यहाँ पे q बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाता है जे के एल में जो दिया हुआ है 2q + 6 बराबर 12। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना सबसे पहले 6 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2q बराबर में 12। ये जोड़ में 6 तो जाकर घटाव में 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर से लिखेंगे 2q बराबर में 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ पे जो q 2 जो है ना गुना में है तो जाकर भाग में होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे q बराबर में
6/2 कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न संख्या जो है 4 हल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।